होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, अब हमें ये वाली टाइप्स पढ़नी है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy बाय dx इक्वल टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में रख सकते हो, वेयर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। एफ एक्स वाई क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ dy by dx equal to f of xy, where f of xy is a homogeneous function of degree 0. अब यहाँ सबसे पहली बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या चीज होती है। आज से पहले तो कभी पढ़ा नहीं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, आप समझ नहीं पाओगे कि हमें एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। तो होमोजीनियस फंक्शन को समझने के लिए देखो, मैं एक दो फंक्शंस लिख रही हूँ। पहला फंक्शन मैंने लिखा f1xy 2x प्लस 3y। एक फंक्शन मैंने लिख दिया f2xy 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। एक फंक्शन हमने लिख दिया f3xy विच इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। किसका फॉर्मूला होता है ये? प्लस वाई होल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा होल क्यूब। हाँ जी, x प्लस वाई के होल क्यूब। इसी तरह से अगर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर को भी ओपन करेंगे ना, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर भी एक होमोजीनियस क्वांटिटी है। तो इन फंक्शंस को अगर हम देखें तो देखो, यहाँ x और y की पावर क्या आ रही है? x की पावर भी 1 आ रही है, y की पावर भी 1 आ रही है, यानी दो ही टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स का जो पावर है वो कैसा आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है, 1 आ रहा है दोनों जगह। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देखो f2xy, इसमें अगर हम देखें तो हर एक टर्म 2 पावर की आ रही है, पावर 2 1 प्लस 1, एक x की काउंट कर लो, एक y की काउंट कर लो, तो कितनी पावर बनी बेटा? 1 प्लस 1 इज अगेन 2। और जो तीसरी वाली टर्म है उसकी पावर क्या बन रही है? वो है y स्क्वायर, यानी उसकी भी पावर 2 बन रही है। अगर हम f पर आए तो क्या हो रहा है? इसकी पावर पहले वाले की 3, दूसरे वाले की पावर 2 प्लस 1 3, तीसरे वाले की पावर 1 प्लस 2 3, और चौथे वाले की भी पावर कितनी बन रही है? 3। इसका मतलब जितनी भी टर्म्स हैं सबकी डिग्री एक जैसी है। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि जितनी भी टर्म्स होमोजीनियस फंक्शन के अंदर होती हैं सबकी पावर, उन सबकी जो डिग्री है वो सेम रहती है। हम x की डिग्री की बात करेंगे तो वो y की डिग्री से वेरी कर सकती है, लेकिन x की डिग्री और y की डिग्री दोनों को प्लस कर लो जहां पर प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है। जैसे x स्क्वायर y है तो डिग्री मानी जाएगी 2 प्लस 1 3, एक्स वाई स्क्वायर है तो 1 प्लस 2 3। तो x और y दोनों की पावर्स को ऐड करके फिर बनाना है आपने ये। तो ये जो फंक्शंस होते हैं जिनमें x और y का पावर बिल्कुल सेम चलता है उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान एक होमोजीनियस फंक्शन की क्या होगी? आप ऐसा करो, इनके अंदर से ना एक x को कॉमन निकाल लो, चाहे x को निकाल लो चाहे y को निकाल लो, दैट इज अप टू यू। तो आप चाहो तो f1xy को ऐसा लिख सकते हो, x को कॉमन लिया, अंदर आया 2 प्लस 3y बाय x, यही बनेगा। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज x पावर 1 and it becomes another function of y by x only। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर f2xy को लिखूं तो f2xy क्या बन रहा है बेटा? x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो या x स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या बन रहा है? अंदर 2 बन रहा है पहले, फिर x को डिवाइड किया तो आएगा 3y बाय x, फिर x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आएगा 4y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, यही चीज आ रही है ना। और इसको अगर हम देखें तो वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर इनटू अनदर फंक्शन ऑफ y बाय x, ये भी y बाय x में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं जरा तीसरे वाले पर। तीसरे वाले पर आओगे तो इसको कैसे लिख सकते हो? f3xy को f3xy कैन बी रिटन एज x क्यूब कॉमन
1 plus 3y by x, 3y square upon x square plus y cube upon x cube. It means it is x cube into third function of y by x. Is it clear? बताइए. यस मैम. यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? हाँ. तो अब इनमें अगर हम देखें तो हुआ क्या कि पूरी की पूरी मतलब एक वेरिएबल को की हाईएस्ट पावर को जो भी मतलब जैसे डिग्री 1 थी तो हमने x पावर 1 को लिया, 2 थी तो x स्क्वायर को लिया, 3 थी तो x क्यूब को लिया. हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल को जब हमने कॉमन निकाल लिया तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो y बाय एक्स के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया. ये y बाय एक्स है, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यानी y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये भी y बाय एक्स होल स्क्वायर, y बाय एक्स होल क्यूब. ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गया. ऐसे ही अगर हम y क्यूब को निकालते तो क्या होता, ये x बाय y का पॉलिनोमियल बन जाता. एक को बाहर निकालेंगे तो दूसरा वो नीचे मतलब सेकंड वेरिएबल के नीचे चला जाएगा. तो मैंने x को बाहर लिया तो y बाय एक्स का पॉलिनोमियल बना. हम चाहते तो y को भी ले सकते थे, y को लेते ना तो ये y ऐसे x बाय y का पॉलिनोमियल बन जाता है. ये दूसरी पहचान है कि एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बाहर लेने के बाद अंदर वाला जो फंक्शन होता है ये एक y बाय एक्स की पावर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये हो गई दूसरी पहचान इसकी. अब एक पहचान और भी है, थर्ड वन. उस थर्ड वन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो थर्ड वन जो है वो एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन्ड है. ये दो तो हो ही गई, दो पहचान तो हो गई. अच्छा, इसमें एक चीज और जो थी ना, मान लो x की पावर 1 बाहर निकली तो बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. अगर बाहर x स्क्वायर आया तो क्या बोलेंगे, x स्क्वायर आए y स्क्वायर आए तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. अगर x क्यूब आए तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. तो ये तो डिग्री 1 2 3 के फंक्शंस थे. अभी तक हमारे पास वो फंक्शन नहीं आया जिसकी डिग्री 0 हो. और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें कौन सा होमोजेनियस फंक्शन चाहिए, जिसकी डिग्री 0 आए. मतलब जिसमें से जिसको आप अगर एक्सप्रेस करो तो उसमें x पावर 0 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए वो. अगर ऐसा फंक्शन बनेगा यानी कंप्लीट y बाय एक्स में आ जाए और वो x पावर 0 में आ जाए, तब आप उसको बोलोगे कि इट इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री 0. और ऐसा फंक्शन जो है वो बनाया जा सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उस फंक्शन को जनरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फंक्शन हम ये ले लें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोस वाई बाय एक्स. अब देखो ये पीछे वाला तो पहले से ही वाई बाय एक्स की फॉर्म में है, तो इसके आगे एक्स की क्या पावर मानोगे आप, 0 मानोगे ना. तो एक्स की पावर 0 है तो ये बन गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. अच्छा, एक फंक्शन और देखो जरा, साइन एक्स प्लस साइन वाई. अब ये बताओ क्या ये होमोजीनियस की कैटेगरी में आएगा, ये होमोजेनियस की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि आप इसमें से x को कॉमन नहीं निकाल सकते. x तो है ही नहीं, ये तो साइन x है. ऐसे ही ये साइन y है. तो इसमें जो x है उससे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. आप x से डिवाइड भी करोगे ना तो ऐसे आएगा x से डिवीजन. जो हमें चाहिए y अपॉन एक्स वो चीज तो बनेगी नहीं. इसका मतलब ये वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. तो हमें तो वो फंक्शंस बनाने हैं जो होमोजीनियस फंक्शन हो. अब आप लोगों को ये कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं कि होमोजीनियस फंक्शन का डिसीजन कैसे होता है. सबसे पहली पहचान, पावर्स चेक करो. कांस्टेंट टर्म तो नजर ही नहीं आएगी इसमें. ठीक है, जितनी भी टर्म्स होंगी सब में वेरिएबल होंगे और सभी टर्म्स का जो ओवरऑल सम होगा ना डिग्री का, हर एक टर्म में वो सेम मिलेगा. 2 है तो सब में 2 मिलेगा, 3 है तो सब में 3 मिलेगा. दूसरी बात, आप किसी एक वेरिएबल की हायर पावर को कॉमन लेकर y बाय एक्स में या x बाय वाई में बाकी के पॉलिनोमियल को या बाकी के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो. एक तीसरा कंसेप्ट जो एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन भी है और जिसे अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट. पहले तो चेक करो एंड आफ्टर दैट सॉल्व इट, और फिर उसे सॉल्व करो. तो ये जो चेक वेदर है ना, वो चेक कैसे करेंगे. एक तरीका और क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एफ एक्स वाई फंक्शन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो आप ऑब्जर्वेशन से बताओ, इज इट होमोजीनियस? पावर 2 1 + 1 2, Yes, ma'am. पावर 2 1 + 1 2, होमोजीनियस है कि नहीं है? ठीक है, होमोजीनियस तो है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं ऊपर और नीचे, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर को अलग करोगे तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन गया? एक्स की पावर 0। क्यों? ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 - 2 एक्स पावर 0 हो गया ना। और एक्स पावर 0 होकर ये सारा का सारा एक नया फंक्शन y/x का बन गया। अब देख लो, ये कांस्टेंट है, यहाँ y/x बन रहा है, यहाँ भी y/x बन रहा है, यहाँ y² बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये y/x में कन्वर्ट हो जाता है। हो रहा है ना ये कन्वर्जन? ठीक है। अब इस या तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे तो वी कैन से इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है कि आपको अगर ये चीज एक्सप्लेन करनी है ना, आप करो रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y। x की जगह lambda x रख दो, y की जगह lambda y रख दो, तो f of lambda x lambda y आ जाएगा। f of lambda x lambda y क्या बनेगा? lambda square x square 2 lambda x into lambda y डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे? lambda x lambda y माइनस lambda y का होल स्क्वायर। आप देखिए ऊपर से lambda स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे से भी lambda स्क्वायर कॉमन, अंदर बच रहा है xy माइनस वाई स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है ये चीज? यस मैम। तो अगर हम देखें तो ये lambda स्क्वायर बाय lambda स्क्वायर क्या बन गया? ये जो lambda स्क्वायर बाय lambda स्क्वायर है ये क्या बना बेटा? f of lambda x lambda y lambda पावर 0 इंटू इतना, ये आ गया lambda स्क्वायर बाय lambda स्क्वायर, यानी lambda की क्या पावर आ गई? 0 इंटू दिस वन। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास क्या आता है? we have got that f of lambda x lambda y is lambda power 0 into f of xy। जो आपका फंक्शन पहले था वही फंक्शन रीजनरेट हो गया, बस उसके आगे लैम्डा की कौन सी पावर आ गई? 0। अगर ये चीज आ जाए तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन होमोजेनियस है। ये कौन सा फंक्शन बनेगा? इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और अगर ऐसा आ जाता ना लैम्डा पावर n कॉमन f ऑफ एक्स वाई, अगर ये चीज बन जाती रिप्लेसमेंट के बाद तो हम बोलते इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। हमें कौन सी डिग्री चाहिए? ये तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, हमें चाहिए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो अगर ये वाली चीज बनती होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बनेगी, अदरवाइज वो होमोजेनियस नहीं बनेगी। अब मुझे ये बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? ये कंसेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्योंकि उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। यस मैम। आगे चलें बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो जिसमें आपका फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 बनकर आता हो तो इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब आगे आती है बात कि हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो इक्वेशन आ गई, अब उस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है ना। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे हमें ये इक्वेशन दे दी dy/dx f of xy, हम इसको y/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया ही। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मेन स्टेप है ना, की स्टेप्स हैं वो फिक्स हैं बेटा। आप एक क्वेश्चन कर लो, आप 20 क्वेश्चन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक जैसा प्रोसीजर है।
ये जो y बाय एक्स बनेगा ना, इस y बाय एक्स को क्या मानेंगे, v। अगर y बाय एक्स बनता है v, तो y क्या बनेगा, y बनेगा vx, यानी v इंटू एक्स। अब y अगर vx है तो dy बाय dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v में। इसको डिफरेंशिएट करो, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव, यानी कि आप dy बाय dx को v प्लस x dv बाय dx से रिप्लेस कर दोगे। ये रिप्लेसमेंट करोगे, यहाँ ये रिप्लेसमेंट यहाँ करोगे, यहाँ भी करोगे, तो ये फंक्शन तो पहले ही v में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सब करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। योर क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, तो कल हमने क्वेश्चंस किए ही थे वेरिएबल सेपरेबल के। उसमें तो क्या करना होता है, डीवी वाले एक तरफ करो, डीएक्स वाले एक तरफ करो, दोनों को इंटीग्रेट करो और सी लगा दो, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो। जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद v को वापस क्या रख दोगे, v किसको माना था, v था y बाय एक्स, तो v को वापस y बाय एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और जब v को वापस y बाय एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ भी फिर वही चीज आती है कि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो इसमें आएगा। अब अगर उस c को निकालने के लिए x और y गिवन है कि x इतना तो y इतना, इनको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे ये दे देते हैं x अगर 0 है ना तो y इतना है, तो x के 0 के करस्पॉन्डिंग जब y दिया हुआ होता है तो उसको बोला जाता है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल मींस बिगिनिंग वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू सी, जब x की वैल्यू 0 है तब जो y गिवन है अगर हम उसे पुट करेंगे तो हमारे पास c भी आ जाएगा। c निकलने के बाद, c पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो बाकी सारा प्रोसीजर तो वही है, जो एडिशनल स्टेप्स हैं वो ये 4 रहेंगे। पहले y बाय एक्स में लाएंगे, y बाय एक्स को v मानेंगे, y को vx लिखेंगे, dy बाय dx को इससे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा। नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। Yes, please. Now come to the questions. Let me take the first question of this exercise. पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस xy इंटू dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इसको सबसे पहले dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखो। क्यों लिखो, क्योंकि हमें एक तरफ dy बाई dx तो हमारे पास होना चाहिए। तो जब हम इसे dy बाई dx की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वी कैन चेक दैट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बन रहा है ना, पावर से ही पता चल जाएगा, 2 2 2 और 1 + 1 2। ठीक है, नाउ पुट। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको y बाय एक्स की फॉर्म में ले आओ पहले। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कर ही लेना चाहिए, वैसे तो शुरू में ही कर लो तो पंगा ही नहीं है। हमें पता तो चल ही रहा है कि सबसे बड़ी पावर 2 है, तो x की पावर 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड। तो x पावर 2 से डिवाइड किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, y बाय एक्स को v पुट करो। y बाय x को v ले लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो पुट y x इक्वल टू v, यानी y इक्वल टू vx। सो dy बाई dx इज v प्लस x dv अपॉन dx। v प्लस x dv बाय dx। इसको उठाकर यहां पुट करो बेटा। तो जब इसे उठाकर इसमें पुट करोगे तो पुटिंग करने पर आपके पास क्या चीज आ जाएगी,
dy बाई dx को तो हमने लिख दिया v प्लस x dv बाई dx, ये तो हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। राइट में बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। 1 प्लस ये y बाय एक्स वी, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। इतना पहुंच गए हम। अब इतना पहुंचने के बाद अब क्या करें, अगला स्टेप होना चाहिए v को सेपरेट करके उधर ले जाओ। तो इस प्लस v को वहां लेकर जाओगे तो x dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी बन गया। इसका ले लो एलसीएम, तो ये 1 प्लस वी और ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यू विल नोटिस कि वी स्क्वायर तो कट गया तो बचा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है बेटा। देखो ये दोनों एक और Yes, ये और ma'am. ये सेपरेट कैसे करेंगे, इस क्वांटिटी को लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो जब इस क्वांटिटी को लेफ्ट में लाओगे तो 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू dx अपॉन x, ये इसमें आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स एंड ऐड c। अब बल्कि ना c की बजाय हम क्या सजेस्ट करेंगे, आप क्या डालो, मैंने कल क्या बताया था, dx अपॉन x से हमेशा क्या मिलना है log x। तो अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू Log का C. क्वेश्चन, पर्टिकुलर वैल्यू का तो वो होता है जिसमें c की, हाँ जी, जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू वाले में तो हमें c कैलकुलेट करना होता है। तो जहां कैलकुलेशन करनी होती है ना वहां तो खाली c ही लिख देते हैं। लेकिन ये तो जनरल का है, तो जनरल का है, हमें पता है ये log x आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log mod c। कारण क्या है कि इस तरफ से आएगा log mod x और ये हमने ले लिया log mod c, तो ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों। तो कंबाइन करने का पर्पस है। अब आ जाओ लेफ्ट में, राइट तो हो गया आपका। लेफ्ट को राइट से सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर 1 प्लस वी नीचे 1 माइनस वी। क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं बेटा, 1 माइनस वी, ऊपर वाले को ना नीचे वाले की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो मैं इसे ऐसे लिख दूं, अब ये तो दिमाग अपना अपना लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मुझे 1 माइनस वी बनाना है, तो 1 माइनस वी बनाना है, प्लस वी है तो मैंने -1 बना लिया। तो -1 कैसे आया, 1 था ना, 1 को क्या लिखा 2 माइनस 1। अब जब 1 को 2 माइनस 1 लिखा तो उससे अपने पास क्या बेनिफिट आ गया, क्या बेनिफिट हुआ अपने को, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक पार्ट 2 माइनस कॉमन 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी। बोलो 2 माइनस कॉमन 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी, और उस तरफ क्या आ गया log mod cx, log mod x प्लस log mod c, log mod cx। अब इधर से तो हो गया 2 dv बाई 1 माइनस वी माइनस ओनली dv इज इक्वल टू log cx। एम आई राइट, 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 Yes, ma'am. माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, क्या बन गया 1 dv, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कर लो सॉल्व। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 2 log 1 माइनस वी डिवाइड बाय -1 माइनस वी इज इक्वल टू log cx, ठीक है। तो -2 log 1 माइनस वी माइनस वी इज इक्वल टू log cx। इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाएं तो बचता है माइनस वी इज इक्वल टू हाउ मच, log ऑफ cx प्लस 2 log 1 माइनस वी। मैंने log वाली टर्म एक तरफ कर दी बेटा, ये -2 log वाले को उधर ले गए। एक और काम क्या कर सकते हो, इस +2 को भी अब आप इसकी पावर में ले जा सकते हो, ले सकते हैं ना पावर के अंदर, तो ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है, वो लास्ट स्टेप क्या बचता है, v को पुट ये कर हो गया माइनस वी
लॉगरिथम ऑफ, नहीं अभी बेटा एक और, ये भी लॉग ये भी लॉग, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो Yes, ma'am. cx इंटू 1 माइनस वी होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस वी होल स्क्वायर, या ठीक है अब आप पुट कर दो y को, v क्या था माइनस वाई बाय एक्स लॉग ऑफ cx इंटू 1 माइनस, ये बन गया। अब ये माइनस वाई बाय एक्स लॉगरिथम ऑफ cx इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो इस x को भी कैंसिल कर दो, बस ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पर अब ये लास्ट वाले स्टेप्स जो हैं ये ऑप्शनल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मान लो यहाँ तक करके v को y बाय x से रिप्लेस करके छोड़ दिया ना, तो भी टीचर आपके मार्क्स तो नहीं काटेंगे। ये ऑप्शनल है, बुक्स में आंसर ना एंड तक दिया होता है, इसलिए मैंने एंड तक करा दिया। बाकी टाइम ना हो ना, लगे कि पेपर छूट रहा है, तो उतना भी छोड़ दोगे तो चलता है। तो ये प्रोसीजर है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। जितने भी क्वेश्चंस है ना, सभी में एक यही प्रोसीजर फॉलो होता है। अब मान लो कई बार ऐसा दे दिया जाए कि आपको वैल्यूज भी दे दी, ठीक है, वैल्यूज भी दे दी, जैसे आपको ये दे दिया। अब चलो वैल्यू वाला ही एक क्वेश्चन ले लेंगे, ये क्लियर है सबको, रब कर दूं। अब इसमें Yes, ma'am. एक ट्विस्ट क्या आता है, ये तो चलो ठीक है, हमें सारा समझ में आ गया। ट्विस्ट तो देखो हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, तो एक ट्विस्ट यहाँ भी मिलता है। यहाँ ट्विस्ट क्या आता है, कई बार ना क्वेश्चन y बाय एक्स की बजाय x बाय वाई में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, या वो x बाय वाई में बनाएंगे तो वो सॉल्व होगा। कारण क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं log ऑफ x बाय वाई, e की पावर x बाय वाई, साइन ऑफ x बाय वाई, कोस ऑफ x बाय वाई। अब जब ये आ गया ना, तो अब आप y बाय एक्स नहीं ले पाओगे। वैसे तो अगर एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एल्जेब्रा वाला है, तो चाहे तो आप, मैंने तो पहले ही बताया था होमोजीनियस है, आप एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो और आप वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, दोनों चलते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर ये इस तरह के फंक्शन आ जाए ना, तो और हमने वाई बाय एक्स ले लिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, कोस 1 बाय वी, साइन 1 बाय वी, ई की पावर 1 बाय वी। ये सॉल्व नहीं होते, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। हमारे पास साइन v का इंटीग्रेशन है, साइन 1 बाय वी का नहीं है। साइन 1 बाय वी इंटीग्रेट नहीं होगा, तो फिर ऐसे केस में क्या है, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो x बाय वाई बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं ना होमोजेनियस के, उसमें आप चाहे x बाय वाई बनाओ चाहे y बाय एक्स बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो हम लोगों की प्रेफरेंस क्या रहती है, y बाय एक्स, क्योंकि 99% क्वेश्चंस तो y बाय एक्स के ही हैं। 1% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की चीजें आती है, तो वहां हमें x बाय वाई बनाना पड़ता है। अगर x बाय वाई का क्वेश्चन है तो क्या ध्यान रखना है, आप फंक्शन को भी dy बाय dx की बजाय किस फॉर्म में रखोगे फिर, अगर x अपॉन y है तो dx अपॉन dy, y अपॉन x है तो dy अपॉन dx, जैसा रेशो वैसा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है x अपॉन वाई, रेशो है x अपॉन वाई, तो डेरिवेटिव क्या बनाओगे, dx बाय dy। बाकी प्रोसीजर वही है, x बाय वाई को क्या मानेंगे, v, तो x क्या बन जाएगा, vy। x अगर vy बनेगा तो dx अपॉन dy क्या बनेगा, v प्लस y dv अपॉन dy। ये y में चलेगा सारा का सारा, इसको पुट करके आगे सॉल्व कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज जस्ट द सेम, बिल्कुल जैसे पहले किया ना वैसे ही चलना होता है। और इस तरीके से हमारा ये पोर्शन जो है होमोजेनियस का वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लगेगा मैंने तो एक ही क्वेश्चन कराया और एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट भी हो गया। एक्चुअली जहां तक बेटा हम लोग इंटीग्रेशन कराते हैं ना, वहां हमारा काम ज्यादा रहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन तक क्या होता है, हमें आपको वैरायटी समझानी पड़ती है। इंटीग्रेशन के बाद तो क्या है, प्रोसीजर्स है, हमने एक बार आपको प्रोसीजर बता दिया, उसके बाद चाहे हम आपको एक क्वेश्चन कराएं चाहे 10 कराएं चाहे कितने भी कराएं, सभी में वही एक प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर होता है, वर्किंग रूल होता है, वो फॉलो करना होता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये x बाय वाई का है। देखो 10th क्वेश्चन दिया 1 प्लस ई पावर x बाय वाई
इंटू dx प्लस e पावर x बाय y टू 1 माइनस x बाय y dy इज इक्वल टू 0. 1 माइनस x बाय y dy इज इक्वल टू 0. ये है. अब आप खुद देखो इसमें क्या बना रखा है, e की पावर में क्या आ रहा है, x बाय y. अगर ये x बाय y है तो हम इसे y बाय x में नहीं ला सकते. अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इस वाली टर्म को उस तरफ ले जाओ. क्या बना, dx को तो यहां रहने दो. जब इसे उस तरफ लेकर जाओगे तो आप इसे ऐसे रख सकते हो. माइनस का फर्क आएगा ना बेटा, ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, वो माइनस मैंने मर्ज कर दिया. अब dx अपॉन dy क्या बन गया, e पावर x बाय y इंटू x बाय y माइनस 1. dy को तो यहां ले आए अपॉन v प्लस x बाय y. अब अगला स्टेप क्या होगा, x बाय y को v यानी x को क्या रख दोगे, vy. तो यहां बनेगा v प्लस y dv अपॉन dy. यही आएगा, अभी बताया था जैसे मैंने. तो ये बन गया e पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e पावर v. यहां तक क्या सबको, Yes, ठीक है ma'am. ना यहां तक. अब इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इस प्लस v को वहां ले जाओ. तो इस प्लस v को जब वहां लेकर जाओगे तो क्या आएगा, y dv अपॉन dy ev v माइनस 1 1 प्लस ev माइनस v 1 प्लस ev इंटू v माइनस ev माइनस v माइनस v ev. ये एक कैंसिल हो गई. ठीक है. अब इसके बाद आपके पास क्या बचता है, y इंटू dv अपॉन dy माइनस v प्लस ev अपॉन 1 प्लस ev. ठीक है, ये चीज आ गई. अब इसको क्या करो, ले आओ सेम साइड. तो ये बना 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev dv माइनस dy अपॉन y. इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो और log c ऐड कर दो. log ऑफ मॉड c वही जोड़ेंगे. अब देखो ये अगर t है तो ये dt बन रहा है, आप कुछ चेक कर सकते हो. If first one is t, the other one is dt. Am I right or not? पहले वाला t है, नीचे Yes, वाला ma'am. ऊपर वाला dt बन रहा है. यानी कौन सा मेथड लग गया यहाँ, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution. तो नीचे t तो ऊपर बना dt, ये आया हाँ जी माइनस log y प्लस log c. और ये भी क्या बन गया, log t. उधर से आ गया log c बाय y. लिख दूं इसको मैं, विपाशा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा. log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ c बाय y. कंपेयर करोगे तो t बराबर आ गया c बाय y के. अब t इज इक्वल टू c बाय y, तो t क्या था, t था v प्लस e पावर v इज इक्वल टू c बाय y. ये जो है ना, इतना आया था हमारा x अपॉन y प्लस e रेस टू द पावर x बाय y इज इक्वल टू c बाय y. v को रिप्लेस कर दिया. अब जब एलसीएम लोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. अब मान लो यही क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर का क्वेश्चन होता तो आपको ऐसे दिया होता कि इफ y is 1 then x is 0. अगर y 1 है तो x 0 है, या ये कई बार ऐसे भी लिखा आता है अगर x 0 है तो y 1 है, जिसको मैंने कल बताया था ऐसे कह देते हैं y 0 is equal to 1. ये y 0 is equal to 1 का मतलब ये थोड़ी है कि y में 0 पुट कर दिया. y 0 is equal to 1 का मतलब है कि अगर आप x को 0 रखोगे तो y 1 आएगा. इस चीज को अब यहाँ पर पुट कर दो जरा, तो क्या आता है 0 प्लस 1 इंटू e पावर 0 इज इक्वल टू c. तो इससे आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, क्या वैल्यू बनती है c की,
0 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, 1 यानी सी की वैल्यू आ गई 1 एंड योर आंसर बिकम्स x प्लस वाई ई पावर x बाय वाई इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। अब ये एक्सरसाइज जो है ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इसका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखो जरा, 16th। A homogeneous differential equation of the form dx upon dy is equal to h of x upon y can be solved by making what kind of substitution? क्या करेंगे बेटा? x को क्या रख x by दोगे? y को v पुट करेंगे। हाँ जी, x by y को v रखोगे तो x इज इक्वल टू v by पुट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक तो ये, और एक एमसीक्यू और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ आपको छांट कर बताना है कौन सी वाली होमोजीनियस है। ए वाली नहीं है क्योंकि 5 के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट बी बेटा? बी में भी नहीं बनेगा क्योंकि एक्स वाई में तो पावर बन रही है 2 और आगे बन रही है 3 3। सी में भी नहीं बनेगा क्योंकि एक में पावर 3, एक में 2, अगले में भी 2। डी में देखें तो सब जगह 2। अब आप लोगों में से किसी एक ने मेरे से ये पूछा था कि हम एक्स और वाई की पावर को ऐड कैसे कर सकते हैं। वो स्टूडेंट है अभी क्लास में? यस मैम, राहुल। हाँ बेटा राहुल, ठीक है, मेरे को आवाज तो पहचान आ रही थी आपकी। बेटा जब पॉलिनोमियल इन एक्स वाई होता है ना, और तब हमें ये बताना होता है टर्म की डिग्री क्या है, तो दोनों को ऐड करते हैं, एक्स और वाई दोनों की पावर ऐड होती है। ये 6th क्लास के सिलेबस में आता है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये जो होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कर लेंगे? 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, एक एक्स बाय वाई का, एक वाई बाय एक्स का, बाकी सभी सेम है। पेपर में इस बार का जो सैंपल पेपर है ना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर ना एक पावर हटा दी, बाकी जगह दिखाई दे रहा है कि पावर 3 है। क्वेश्चन ये है n बताओ जिसके लिए ये होमोजीनियस बने। तो जब सब जगह 3 आ रहा है तो n की जगह भी 3 ही आएगा। तो ये बस इतना सा क्वेश्चन आया हुआ है होमोजीनियस का, और सॉल्व करना तो आता है। अब ये आपको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के मुकाबले, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पर ये चीज मुश्किल नहीं है बेटा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। और अब इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच गए हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है।